अलग घरों में लगाए गए। माता जी, ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। आपने पोस्टर लगाया? मैंने खुद ने लगाया। क्या कारण? ये यही कारण है, हमारी बच्चियां भाई सुरक्षित रहे और जो सनातनी को मकान दे, अदर कास्ट को नहीं दे। हम तो ये जानते हैं जो सनातनी हमारे में मिलते हुए उनको मकान बेचो, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। क्या दिक्कत है? हमारे को ये दिक्कत है, जैसे बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, ऐसे इस तरह के गाड़ियां चलाते हैं, सीटियां मारते हैं, यहाँ के बैठ जाते हैं, बोलते तो गाड़ियां निकालने लग जाते हैं। शाम के टाइम में तो हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। आप ये कहना चाह रहे हैं अब आपकी ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको अपने घर अब बेचने पड़े, यहाँ से हाँ, जाना पड़ेगा? ये स्थिति आ गई है, यही आ रही है हमारी स्थिति। जैसे घर बेचने के लिए मजबूर है हम, अब ये सामने आ गए, वो उधर आ गए, वो इधर आ गए पीछे, तो हम तो बेचने के लिए मजबूरी होंगे और क्या होंगे। ये हिंदुओं के कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ हिंदुओं के घर तो पूरा हिंदू ही कॉलोनी थी। अब वो करीब करीब जैसे 100 में से 50 लोग तो बेच चुके। आधी कॉलोनी तो गई, आधी कॉलोनी बची है। तो हम ये चाहते हैं ये आधी कॉलोनी सनातनियों को दे, अदर कास्ट को नहीं दे। और जो हमारे मंदिर में पूजा कर सके हम, तो ऐसे लोगों को दो जो हड्डियां मंदिर में फेंके, ऐसे लोगों को मत दो। मैं तो ये चाहती हूँ, हमारे खाने का तो ये। तो यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, जो तमाम लोग इकट्ठे हुए थाने तक पहुँचे हैं। थाने पर अपनी जो बात है वो कही है और उनका कहना यह है कि अगर घर बेचना भी है तो वो गैर हिंदुओं को ना बेचें। तमाम जो लोग हैं अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं, पोस्टर्स लगाए हैं और उनका ये कहना है कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब हमारी पलायन की नौबत है, हमें अपने अपने घर बेचने पड़ेंगे। निवासी आए हैं, इन्होंने अपनी शिकायत दी है, उसमें जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं इन्होंने घरों पर पोस्टर लगा दिए पलायन के, ये कह रहे हैं कि गैर हिंदू इनके यहाँ से मकान खरीद रहे हैं, इसलिए इनको छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखो, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, यहाँ कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो हम करेंगे। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, उसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं आने दी है। शिकायत देखेंगे, अभी हम जांच करके फिर बताएंगे आपको। शिकायत आई तो होगी ना, जांच तो करोगे आप। क्या शिकायत आई है आपके पास? किसका? कितने लोग आए हैं, आपसे मिले हैं, तो कोई शिकायत तो दी होगी? मोहल्ले में न्यूसेंस की थी है, ऐसा हमारे मोहल्ले वासियों ने। हाँ, उसमें जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत है, आप लोग थाने भी पहुँचे थे, पलायन की बात सामने आ रही है, घर बेचने पे आप लोग मजबूर हैं, ऐसी बात सामने आ रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, यहाँ आए दिन दंगा आवारागर्दी, यहाँ आते हैं इधर से इधर आवारागर्दी करते हैं, कहते हैं तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। घर के आगे गाड़ियों खड़ी कर देते हैं, कहते भाई हमारे घर के आगे तो कहने जाए तो मारा कुटी पर उतर जाते हैं। आए दिन पथरावबाजी करके मतलब लोगों को व्यवहार दे दिया, ऐसा व्यवहार दिया ऐसे बेच के जाए। ये कुछ दलाल लोग हैं, वो अपने कमीशन के खातिर ऐसा करवाते हैं लोग। और फिर ये मकान लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ हंडा चढ़ा देते हैं बीच रोड में। इसमें हम मना करें या कोई करे तो लड़ने को आ जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं अंडे चढ़ा के। बिल्कुल साहब, यहाँ आए दिन मुकदमाबाजी कौन झेलेगा, यहाँ झगड़ेबाजी होते रहते आए दिन। बच्चों का भविष्य पढ़ाने लिखाने में लगाएं या हम इस काम में रोड लड़ने के लिए लगे। या पहले 99% हिंदू थे, अब 25% रह गए। करीब कितने घर होंगे शिवाजी नगर में हिंदू? करीब जिस समय तो यहाँ 2500-3000 थे, अब तो यहाँ क्या 25% के करीब है, 1000-1200 घर है। अपने घरों के बाहर ये पलायन वाले जो पोस्टर्स लगाए हैं, क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि अब आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको यहाँ से घर बेच के या छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा? आए दिन समस्याएं रहती हैं, आंडा चढ़ा देते हैं, चोरी आते हैं, वो अपने मोटरसाइकिल पे आते हैं, तेज़ी गति से चलाते हैं और पत्थर मारते हैं। अभी महीने भर पहले भी 15-20 दिन पहले, सॉरी महीने भर ने 15-20 दिन पहले भी यहाँ पे पत्थरबाजी हो गई थी। आमने सामने दोनों समुदाय के हो गए थे, जिसका पुलिस प्रशासन अभी शिवाजी वीर विद्या भवन के सामने लगा हुआ है और वो कुछ करता नहीं है। बाद में आते हैं जब वो कर देते हैं, आए दिन सीटियाँ बजाते हैं, मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, आते जाते वो टॉन्टिंग करते हैं। मजबूरन ही जाना पड़ रहा है। आते हैं रोड के ऊपर चलते हैं, आते ही टक्कर मार जाते हैं, आते ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर जाते हैं, अभद्र व्यवहार करते रहते हैं और वो आते हैं उसमें
कौन बेच रहा है गैर हिंदुओं को? बेच कौन? गैर हिंदुओं को हिंदू ही बेच रहे हैं, हिंदू ही बेच रहे हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि जब वो आते हैं, अब मेरे घर के सामने अभी एक मकान है, इसके अंदर अभी 4-5 दिन पहले खाली पड़ा है ये मकान। कहीं शादी विवाह में गए हुए हैं, वो लोग बाग आए, पत्थरों मार मार के उसको तोड़ गए, शीशे तोड़ गए। अब वो क्या करेगा? अभी ये बताओ, वो बेचे ही तो बेचेगा ना, और नहीं क्या करेगा? तो ये प्रॉब्लम विशेष करके यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना के तहत लिखे गए हैं। भाई आपको मजबूरी है बेचना है तो किसी हिंदू आ जाए तो उसी को बेच दो आप। ये कम से कम इनको तो मत दो। जैसे इस गली में एक मकान बिक जाता है तो बाकी के सब वो उनको सबको परेशान हो जाती है उसमें। राजधानी जयपुर की पहचान छोटी काशी के तौर पे की जाती है। वो छोटी काशी जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की जाती है, जहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जयपुर के शास्त्री नगर का शिवाजी नगर में अब लोग कुछ अलग तरह की मांग रख रहे हैं। जो पोस्टर्स हमने आपको दिखाए उसमें ये अपील की जा रही है कि अगर आप अपने घर को बेच रहे हैं तो उसको गैर हिंदुओं को ना बेचें, हिंदुओं को ही बेचें। सनातनियों से अपील पलायन को रोकें। यानी कि तमाम जो लोग हैं, महिला वर्ग से हमने बातचीत की, जहाँ तमाम उनके घर हैं, लोग पुरुषों से हमने बातचीत की, उनका कहना यह है कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अलग अलग तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप हैं। थाने भी ये लोग पहुँचे हैं। आप देखेंगे करीब करीब लोगों का ये आरोप है कि यहाँ 2,500-3 हज़ार के आसपास घर थे, लेकिन अब जो लोगों का कहना है वो ये कि महज 40% हिंदुओं के घर बचे हैं और ज़्यादातर हिंदू यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने अपने घर को वो बेच चुके हैं। लेकिन अपील पोस्टर लगा के ये की जा रही है कि अगर वो मजबूरन अपने घरों को बेचना चाहते हैं तो वो गैर हिंदुओं को ना बेचें। ये लोगों के आरोप हैं। पुलिस तक शिकायत गई है, थाने ये लोग गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो सरकार से बातचीत करेंगे, क्या कुछ समाधान इसका निकल सकता है। जो बात कही गई है कि जो अलग अलग गतिविधि यहाँ पर होती है उसको नियंत्रित करने की पुलिस कोशिश कर सकती है। लेकिन छोटी काशी के अंदर इस तरीके का मुद्दा उठना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि समाज का माहौल और देश का माहौल आखिर किस तरफ जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर। निवासी आए हैं, इन्होंने अपनी शिकायत दी है, उसमें जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं इन्होंने घरों पर पोस्टर लगा दिए पलायन के। ये कह रहे हैं कि गैर हिंदू इनके यहाँ से मकान खरीद रहे हैं, इसलिए इनको छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखो, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, यहाँ कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो हम करेंगे। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, उसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं आने दी है। शिकायत देखेंगे, अभी हम जाँच करके फिर बताएंगे आपको। शिकायत आई तो होगी ना, जांच तो करोगे आप। क्या शिकायत आई है आपके पास? किसका? कितने लोग आए हैं, आपसे मिले हैं, तो कोई शिकायत तो दी होगी? मोहल्ले में न्यूसेंस की थी है, ऐसा हमारे मोहल्ले वासियों ने। हाँ, उसमें जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।